पत्थरबाजी में जैसे जैसे जांच तेज हो रही है, बड़े नाम सामने आने लगे हैं। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि मोहिबुल्ला नदवी, जो रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद हैं और पार्लियामेंट्री गली की मस्जिद के इमाम भी हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे। एक वायरल वीडियो भी सामने आ रहा है जिसमें मोहिबुल्ला नदवी पुलिस के साथ बहस करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस का आरोप है कि नदवी ने भीड़ को उकसाया। पुलिस जल्द सपा सांसद से पूछताछ करेगी। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में किसने करवाया पथराव? दिल्ली के तुर्कमान गेट पत्थरबाजी केस में बहुत बड़ा खुलासा। मौके पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी। क्या सांसद मोहिबुल्ला नदवी ने मुसलमानों को भड़काया? बीती रात जिस वक्त दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, उस वक्त प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्ला नदवी पुलिस के साथ बहस और धक्का मुक्की करते दिखाई दे रहे थे। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा बल और दूसरी तरफ मुसलमानों की भीड़। सवाल है कि कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ क्या सांसद महोदय ने लोगों को मिसगाइड करने का काम किया, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। क्योंकि प्रशासन की टीम तुर्कमान गेट इलाके में मस्जिद नहीं बल्कि मस्जिद के आसपास के अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी, लेकिन अफवाह ये उड़ाई गई कि प्रशासन के बुलडोजर मस्जिद को तोड़ने के लिए आए हैं। ये तो स्वाभाविक सी चीजें हैं कि ये चीजें होती हैं, इन पर कोई बहुत बड़ी लेदे की बात भी नहीं है। सवाल सबसे बड़ा इस कार्रवाई में ये है कि हमारी जुडिशरी को इन बातों पर फैसला देने की और इस तरह के केसों को एंटरटेन करने का वक्त कैसे मिल जाता है, जबकि हमारे पास 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। ये हम तो जनहित की बात करते हैं, मगर उसमें क्या होता है, कई बार एंगल बदल देते हैं। कुछ धार्मिक लोग, सामाजिक लोग एंगल बदल देते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है, मगर इन चीज़ों का हम पर कोई असर नहीं है। हमारा मानना ये है कि दिल्ली को साफ, सुंदर और हम स्वस्थ बनाएं। कुल मिलाकर इस मामले में लोगों को जमकर मिसगाइड करने का काम किया गया। लोगों को उकसाया गया कि प्रशासन की टीम मस्जिद तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर आई है, जबकि सच्चाई ये थी कि बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए मौके पर पहुंचे थे। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने इसे भी सियासी रंग देने की कोशिश की। अतिक्रमण के नाम पर आप मस्जिदों को तोड़ोगे, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाओगे, यही तो देश में चल रहा है। आप इससे नफरत फैलाते हो, आप इससे नफरत फैला करके अपना राजनीतिक एजेंडा चलाते हो, क्योंकि आपके पास, आप में इतना दम तो है नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्ल हो रहा है उनको जवाब दे दो। इस तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश की है और जिस तरह से वहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश की है, मैं पुलिस को और प्रशासन को बधाई देता हूँ कि बहुत धैर्य रखते हुए इन्होंने पूरी कार्रवाई को अंजाम किया। लेकिन ऐसे जितने उपद्रवी जिन्होंने वहाँ लोगों को भड़काने का काम किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि इस तरह की अतिक्रमण की जो कार्रवाई है, मैं इसको बिल्कुल उचित मानता हूं और पुलिस और प्रशासन को पुनः बधाई देता हूं। राजनीतिक बयानबाजी के बीच तुर्कमान गेट इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 80% से ज्यादा अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया गया है। अब पुलिस पथराव करने वाले और पथराव के लिए लोगों को उकसाने वाले एक एक शख्स की तलाश कर रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर असरदार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और खबर असरदार में बात सबसे पहले पुरानी दिल्ली की। जब दिल्ली वाले सो रहे थे, तब पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट इलाके में बवाल हो रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर जब एमसीडी की टीम पूरे लाव लश्कर के साथ फैज़ इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने पहुंची, तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। रात 1 बजे से शुरू हुआ बुलडोजर एक्शन सुबह 6 बजे तक चलता रहा और अब पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। देखिए, बत्तीस बुलडोजर, 4 एस्केवेटर, 70 डंपर,
150 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी। इतनी जोरदार तैयारी के साथ कल रात 1 बजे एमसीडी की टीम पुरानी दिल्ली की फैज-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। एमसीडी को आशंका थी कि अतिक्रमण हटाने के दौरान उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, और हुआ भी वही। वो भाग गया, वाह भाई वाह, जवाब नहीं। हाँ भाई नहीं, वाह जिगारी, वाह भाई वाह, मेरा शेरों। रात के 1 जैसे ही बजे 32 बुलडोजर का काफला गरजते हुए तुर्कमान गेट इलाके में पहुंचा। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़कर उपद्रवियों को खदेड़ा। आधी रात को दिल्ली नगर निगम की टीम यहां पर मौजूद है। बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। एक बार अगर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कमलदेव, चूंकि यहां से थोड़ा दूरी पर हम मौजूद हैं। देखिए यहां पर आपको बुलडोजर यहां पर दिखाई देंगे। ये रामलीला ग्राउंड से लगा हुआ हिस्सा है इस मस्जिद परिसर का। आपको बता दें, ये साफ कर दें, स्पष्ट कर दें, मस्जिद परिसर में बारात घर है और एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। आसफ अली रोड पर मेरी मौजूदगी है और यहां से बेहद करीब से बुलडोजर की कार्रवाई आपको दिखाते हैं। मस्जिद फैज-ए-इलाही का जो अवैध अतिक्रमण था उसको बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार चल रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे कई बुलडोजर यहां पर आपको नजर आएंगी। आधी रात को ये कार्रवाई चल रही है। इस वक्त 2:15 बजे हैं और करीब 1 बजे से ये कार्रवाई चल रही है। रात 1 बजे से शुरू हुए बुलडोजर एक्शन में 2 घंटे में ही आधे से ज्यादा अतिक्रमण को तोड़ दिया गया। पुलिस ने बुलडोजर एक्शन के दौरान उपद्रव मचाने वाले 5 आरोपियों को फौरन हिरासत में ले लिया। सभी की पहचान की जा चुकी है। इसके अलावा सीसीटीवी और बॉडी कैम की मदद से भी पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है। सीडी से इंटीमेशन मिला, आपने अपना फोर्स लगाया। इससे पहले ही ये एक्चुअली हमें जब पता चला था, हमने एरिया के लोगों को बुलाए थे और उनको समझाने की कोशिश की और 95% लोग तो समझ भी गए थे ये कानूनी कार्रवाई है। सीएम योगी एसआईआर को लेकर मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं कि एसआईआर में छूटे नामों को जुड़वाएं और अपात्रों को हटवाएं। साथ ही चेतावनी दी गई है कि ढिलाई बरतने पर उन्हें ही नुकसान होगा। वहीं एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटने पर जहां अखिलेश ने निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार किया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी एसआईआर को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को एसआईआर में छूटे नामों को जुड़वाने और अपात्रों को हटवाने के लिए कहा है। सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि अगर ढीले पड़े तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे गंभीर हैं और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने सभी मंत्रियों को सीधे तौर पर निर्देशित करते हुए कहा कि एसआईआर में अगर ढिलाई बरती गई तो सबसे ज्यादा नुकसान मंत्रियों को होगा और आप लोगों को होगा। एसआईआर प्रक्रिया में यूपी में ड्राफ्ट से 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। अखिलेश यादव ने इसे लेकर तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, जाने कहां गए वो लोग। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल उठाने को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में एसपी फिर साफ होगी। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया। आप रिसर्च करो, बूथ पर जाओ और देखो किसका नाम कटा है। अगर नहीं कटा है तो इनके मुंह में माइक लगा कर पूछो कि भैया कटा तो है नहीं, और जुड़वाने का अवसर है, सच्चाई बताओ जनता को। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर का कहना है कि एसआईआर से एसपी को सीधे 25 लाख वोट का फायदा हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी इसमें उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके बीएलओज ने, उसके मेहनत ने रंग लाया और हर बूथ पर हम 25 लाख की बढ़त पर हैं। एसआईआर से समाजवादी पार्टी को सीधे 25 लाख का लाभ और भारतीय जनता पार्टी को 25 लाख वोटरों का नुकसान हुआ है।
मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मरे हुए जिन 46 लाख लोगों के नाम काटे गए उन्हें जिंदा कैसे लाएंगे। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, अब जो लोग मर गए हैं 46 लाख लोग प्रदेश में, 21 साल के अंदर वोटर लिस्ट से 46,000 के लगभग लोग की डेथ हुई है, तो 46 लाख लोगों के नाम काटे गए। अब समाजवादी पार्टी करे नहीं है उनको मत काटिए, अब उनको स्वर्ग से वो सब जिंदा कैसे ले आएंगे ये तो वही लोग बता सकते हैं। मंत्रियों को आपत्ति दाखिल करने के साथ साथ छूटे नामों को जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि मतदाता सूची पर मेहनत से आगे का रास्ता आसान होगा। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर एसआईआर अभियान में लगे। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ।